जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई अपने परिवार में। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 1 में हमने अम्ल और क्षार का इंट्रोडक्शन और कुछ सूचक और उनके प्रकार के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में उसके आगे का हमारा टॉपिक है क्या है, अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। यानी कि इस लेक्चर में हम अम्लों और क्षारकों के जो रासायनिक गुणधर्म है यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा है कि अम्लों व क्षारकों का धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अगर कोई अम्ल है धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाता है, कोई क्षार है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यही सब हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लों व क्षारकों का धातु के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं? अम्ल के बारे में। ये जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लिए हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एसिड बोलते हैं। तो अम्ल के बारे में बात करें तो आप लोग फटाफट अम्ल के बारे में यहाँ लिख लीजिए कि अम्ल जो है, लिखिए फटाफट कापी में कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके है ना मेरे भाई। तो अम्ल के बारे में बात करें, अम्ल जो हमारा है, अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। मतलब अगर हम किसी भी अम्ल को, इसका आप लोग स्ट्रक्चर लिखो यहाँ पे कि अम्ल जो है, अम्ल को, अम्ल प्लस क्या है हमारा धातु, अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, धातु का लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु का लवण तथा हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बेचारा ऊपर की तरफ गैस बन के मुक्त हो जाएगा। हमने क्या बताया कि जो हमारा अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल हमारा धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, धातु का लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए हमारा अम्ल है HCl, हमारा अम्ल कौन सा है, HCl। अब इस HCl को मान लीजिए कोई धातु हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जिंक धातु लेते हैं और अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये हमारा अम्ल है, ये एक धातु है, जिंक धातु का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखिए यहाँ जिंक क्या करेगा, क्लोरीन के साथ क्रिया करके ZnCl2 बनाएगा और साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जिंक क्लोरीन के साथ क्रिया करके ZnCl2 एक प्रकार का लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त हो जाएगा। यही हमारा होता है किसका, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। यानी कोई अम्ल है अगर धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाता है, धातु का लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। फटाफट आप लोग रिएक्शन देख सकते हैं। इसके बाद एक और रिएक्शन हम देते हैं। ठीक है, तो एक हमारा और एसिड है, मान लीजिए हमारा दूसरा एसिड H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन 2 है, तो अगर आप बैलेंस करें कि तो यहाँ क्या होगा कि हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। हमने पिछले चैप्टर में रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना अच्छे से सिखाया था। आई होप कि आप लोग वहाँ पर सीखे होंगे, पढ़े होंगे और यहाँ पर बैलेंस करने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। इधर देखते हैं, यहाँ जिंक हमारा एक ही है, जिंक एक ही है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, यानी ये हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। दूसरा हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल का मान लीजिए कोई हम धातु लेते हैं, कौन सा धातु ले लें, मान लीजिए हमारा Fe धातु है, तो हमारा आयरन जो है क्या करेगा, H2SO4 के साथ क्रिया करेगा तो आयरन SO4 के साथ चला जाएगा, यानी बना देगा आयरन सल्फेट FeSO4। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोजन गैस है या क्या हमारा क्या हो जाएगा, गैस बन करके मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, कहीं पर कोई तकलीफ हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद तब जाके हमारा बात बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई तकलीफ हो,
अब मान लीजिए हमने धातु का क्या कराया, धातु का अम्ल के साथ क्रिया कराया, हाइड्रोजन गैस मिला। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, हमारे पास कैसे हम पता करेंगे कि इसमें से जो निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए इसके अंदर हमने एक बीकर के अंदर हमने एक बीकर हमारा है, इसके अंदर मान लीजिए हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और इसके अंदर हमने क्या डाला, इसके अंदर हमने क्या डाला, मान लीजिए इसके अंदर हमने डाला जिंक का टुकड़ा, क्या डाला, जिंक का टुकड़ा। तो हम क्या किए, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, यानी कि इसके अंदर हमने क्या डाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा जिंक का टुकड़ा है। तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये वाला रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद होगा क्या, रिएक्शन होने के बाद इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस के ढेर सारे ऐसे बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऐसे निकलेंगे। अब इसको हम एक चेक कैसे करेंगे कि इसमें से जो निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक माचिस की तीली लाएंगे जलती हुई। कैसी माचिस की तीली, जलती हुई, ना कि बुझी हुई, ठीक है। तो जलती हुई जब माचिस की तीली लाएंगे इसके पास, जलती हुई माचिस की तीली जब इसके पास लाएंगे तो होगा क्या, ये पॉप साउंड के साथ जल जाएगा। क्या होगा, पॉप साउंड के साथ जलेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इस क्रिया में, फटाफट लिखिए मेरे साथ, इस क्रिया में होगा क्या, इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस के पास जलती माचिस की तीली ले जाने पर, जलती माचिस की तीली ले जाने पर होगा क्या, ले जाने पर पॉप साउंड के साथ जल जाती है। पॉप साउंड के साथ क्या होगा, जल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से जो निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस है या कोई और है। क्या करेंगे, माचिस की तीली उसके पास ले जाएंगे, जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे, और उसमें क्या होगा, जो गैस हाइड्रोजन गैस निकले रहेंगे वो पॉप साउंड के साथ जलते हुए दिखाई देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो गैस निकल रहा है हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अगर जलने में कोई चीज़ हेल्प करता है तो हाइड्रोजन गैस ही हेल्प करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोग एक बार अच्छे से देख सकते हैं, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या बताया, अम्ल हमारा धातु के साथ कैसे क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद क्या क्या देता है। तो अम्ल जो हमारा है धातु के साथ अब क्रिया करता है तो धातु का लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा, ठीक है। हमने दो एग्जाम्पल लिया, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और जिंक लिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जिंक के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारा JnCl2 जो कि हमारा क्या है, एक प्रकार का लवण है, जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा। अगर आप लोग इसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा, ये है जिंक क्लोराइड। क्या है, जिंक क्लोराइड। दूसरा हमने रिएक्शन देखा, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को आयरन के साथ क्रिया करवाया, क्या बनाया हमारा, आयरन सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। तो इसका भी आप नाम लिख सकते हैं, ये हमारा जो बना है ये क्या है, ये हमारा है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। तो दो एग्जाम्पल हमने दिए, अच्छे से आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर कोई तकलीफ हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में हमने ये बताया कि ये जो मुक्त हो रहा है किस बात की गारंटी है भैया, कि हाइड्रोजन गैस ही है। भाई गैस निकल रहा है तो हम थोड़ी ना जान पाएंगे कौन सा गैस निकल रहा है। हमारे प्लान के मुताबिक हमने हमारे रिएक्शन के हिसाब से हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, लेकिन हम प्रैक्टिकली इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली हमें इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में हम जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। उस हाइड्रोजन गैस को हम कलेक्ट कर लेंगे, किसी भी टेस्ट ट्यूब में उस हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा कर लेंगे और उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे या जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे तो देखेंगे पॉप साउंड के साथ जलेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो गैस निकल रहा है ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस ही है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि क्षारक धातु के साथ अपक्रिया कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगला हम इस साइड लेते हैं, इधर हमारा क्या रहेगा,
इधर हम किसके बारे में देख रहे हैं, क्षारक के बारे में, कि जो क्षारक होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए। अब क्षारक के साथ देखने वाले हैं। यहाँ हमने अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया देखा, अब यहाँ हम क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया देख रहे हैं। पहले आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका फटाफट डेफिनेशन लिख सकते हैं, सेम ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। लिखिए क्षारक, लिखिए मेरे भाई, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके, क्षारक धातु के साथ, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखो, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके धातु का लवण, धातु का लवण तथा हाइड्रोजन गैस, यहाँ धातु का लवण बनाता, ऐसा लिखो, धातु का लवण शुद्ध लिख दो, एकदम प्योर, धातु का लवण बनाता तथा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि जो हमारा क्षारक है, क्षारक है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु का लवण बनाता है और साथ में ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, इसका एक बार स्ट्रक्चर लिख लो आप, कि जो हमारा क्षारक होता है, लिखो फटाफट, जो क्षारक है, क्षारक ये क्या करेगा, धातु के साथ क्रिया करेगा, क्षारक हमारा धातु के साथ क्रिया करेगा, उसके बाद क्या बनाएगा, क्षारक धातु के साथ क्रिया करके धातु का बनाएगा लवण, क्या बनाएगा, धातु का बनाएगा लवण, और साथ में मुक्त करेगा, क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस, क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कहीं पर कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है सीखने में ये कि नहीं, ये बताओ आप कमेंट में करके कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, है ना, और कमेंट में लिखिए कि यस सर समझ में आ रहा है, ताकि इससे हमें क्या होगा, थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे से करके दे सकते हैं, आप लोग को और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको आप लोग समझो कि जो हमारा क्षारक होता है, क्षारक भी क्या करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। क्षारक हमारा धातु के साथ अभिक्रिया करेगा और धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु का लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब आप लोग बोलोगे सर इसका और इसका डेफिनेशन सेम ही है, तो दोनों का काम भी सेम होगा क्या, क्वेश्चन बन रहा होगा दिमाग में, सर इसका और इसका डेफिनेशन सेम है तब तो दोनों का काम सेम ही होगा। नहीं, क्षारक जो होते हैं, जो क्षारक होते हैं, ये सभी धातुओं के साथ क्रिया नहीं करते। जो हमारे प्रबल क्षार होते हैं, प्रबल क्षार जैसे जैसे क्या हो सकता है, प्रबल क्षार, आप लोग लिखो, प्रबल क्षार जैसे क्या हो सकता है, धार लिख रहे हैं, डिप्रेशन में चल रहे, वाह। जो प्रबल क्षार हैं, प्रबल क्षार में क्या हो सकता है, जैसे KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हो गया, ये सब जो हमारे प्रबल क्षार हैं, ये किसी विशेष एलिमेंट यानी कि विशेष हमारे धातु के साथ अपक्रिया करते हैं, सबके साथ अपक्रिया नहीं कर सकते। अब विशेष धातु में क्या हो सकता है, विशेष धातु के साथ अपक्रिया मतलब जैसे विशेष धातु के साथ अपक्रिया करेगा, जैसे किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ कर सकता है ना, और जिंक के साथ हो सकता है, करें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, गलत नहीं पढ़ाएंगे भाई, हाँ ठीक है, जिंक के साथ कर सकता है, एल्यूमिनियम के साथ कर सकता है, यानी कुछ ऐसे स्पेशल धातु हैं जिसके साथ ये हमारा क्या करेगा, बेचारा रिएक्शन कर पाएगा, सबके साथ नहीं कर पाएगा। और कौन करेंगे, जो राजा महाराजा लोग होंगे, यानी प्रबल क्षार होंगे, गरीब लोगों की कोई औकात नहीं है, किसके सामने, बेस के सामने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, पहले आप लोग एक बार देख लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। कहीं पर कोई तकलीफ हो तो बोल सकते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक क्षार है, इसमें से कोई क्षार ले लेते हैं NaOH, क्या ले लेते हैं, NaOH, ये हमारा क्या है, एक क्षारक है। और धातु में क्या लेते हैं, हमारा धातु में जिंक ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, धातु है। हमने क्या किया, NaOH ले लिया और क्या किया, जिंक ले लिया। सबसे पहले क्या किया हमने, NaOH ले लिया और क्या लिया, जिंक। अब ये क्या बनाएंगे, ये हमारा बनाएंगे सोडियम जिंकेट, क्या बनाएंगे, हमारा सोडियम जिंकेट,
Na2ZnO2। ये जो हमारा बन के आया है इसका नाम क्या है? ये हमारा क्या है? धातु का लवण है, यानी ये क्या है? ये हमारा है सोडियम। ये हमारा क्या है? सोडियम जिंकेट। क्या है? सोडियम जिंकेट। और प्लस क्या करेगा साथ में? हमने बताया साथ में क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तीर का निशान ऊपर होने का मतलब गैस बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने क्या किया? एक हम क्षारक लिए और एक हम धातु लिए, दोनों को आपस में रासायनिक क्रिया करवाए। क्या बनाया? हमारा धातु का लवण बनाया, बोले तो सोडियम जिंकेट बनाया, और हमारा हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को समझाते हैं। कहीं पर कोई तकलीफ हो तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा है AlNaOH। ये हमारा क्षार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। NaOH है और प्लस क्या लेते हैं? एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करवाते हैं। और एल्यूमिनियम के क्रिया के साथ करवाने के लिए हम इसमें जल भी थोड़ा सा ले लेते हैं। क्या बनाएगा हमारा? एक बार हम देख लेते हैं फार्मूला क्या है। सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा NaAlO2। क्या बनाएगा? NaAlO2, यानी कि इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट क्या बना रहा है हमारा? सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ में क्या मुक्त करेगा? आप लोग बताओ, क्या मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ इसे निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अम्ल और क्षारक का धातु के साथ अपक्रिया कैसे होता है ये समझ में आया होगा। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस सर, अम्ल और क्षारक का धातु के साथ अपक्रिया एकदम क्लियर है। एक बार हम फिर से रिवीजन दोनों एक साथ करवा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है सॉरी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? अम्ल व क्षारकों का धातु के साथ अपक्रिया। अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। परिभाषा पे थोड़ा ध्यान देना है कि अम्ल तथा धातु, अम्ल जो है धातु के साथ अपक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऐसा नहीं करो लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दो, अरे लवण को भी मुक्त कर दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। लवण बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, हमने एक एग्जांपल देखा, HCl है हमारा, जिंक के साथ अपक्रिया किया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिंक के साथ अपक्रिया किया तो क्या बनाया? जिंक सल्फेट बनाया और जिंक क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक के साथ अपक्रिया किया, जिंक क्लोराइड बनाया, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। दूसरा हमने देखा कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारा आयरन के साथ अपक्रिया किया, आयरन सल्फेट बनाया, उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे गैस निकला है किस बात की गारंटी है कि हमारा हाइड्रोजन गैस ही है। भाई यहाँ फार्मूले के हिसाब से तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली इसको कैसे देखें? तो प्रैक्टिकली देखने के लिए हमने क्या किया? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमने एक बीकर में या एक परखनली टेस्ट ट्यूब, कुछ भी बोलो, उसमें हमने HCl लिया, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, उसके अंदर जिंक के टुकड़े डाले, उसके बाद क्या हुआ? उसमें से हाइड्रोजन गैस निकला। हाइड्रोजन गैस जो भी बाहर निकला उसको हम किसी टेस्ट ट्यूब में काउंट किए, इकट्ठा करने के बाद जलती हुई मोमबत्ती लाए या तो जलती हुई उसके अंदर माचिस की तीली लाए और पॉप साउंड के साथ वो जल गया। इससे हमें पता चलता है कि क्या है? हाइड्रोजन गैस ही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही वो है जो जलने में क्या करता है? हेल्प करता है, सहायता करता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्षारक के बारे में देखा कि क्षारक भी क्या करते हैं? धातु के साथ अपक्रिया करके, क्षारक जो हमारा है धातु के साथ अपक्रिया करके धातु का लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसकी खास बात क्या है कि ये जो है इसमें से कुछ प्रबल क्षारी हैं जो धातु के साथ, किसी विशेष धातु के साथ, प्रबल क्षार हैं विशेष धातु के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। प्रबल क्षार में जैसे हमारा KOH आ गया, NaOH आ गया, ठीक है। और विशेष धातु में हमारा एल्यूमिनियम, जिंक, इन्हीं के साथ लगभग एक क्रिया करता है, सबके साथ नहीं कर सकता। ठीक है, हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा, धातु क्षारक हमारा धातु के साथ अपक्रिया करके धातु का लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है।
एक एग्जाम्पल हमने देखा NaOH जिंक के साथ अपक्रिया किया, सोडियम हमारा जिंकेट बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। दूसरा हमने देखा कि हमारा NaOH है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ जल के साथ एल्यूमिनियम के साथ जल को मिक्स करके रिएक्शन करवाया हमने, तो क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। एक बार आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, सीख लो, समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कि अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म हमारा ये दूसरा नंबर है। इसको हम देखते हैं कि अम्लों का धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, यानी कि हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल वो धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके क्या क्या बनाता है, इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लों का धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। पहला किसके साथ देखेंगे, धातु कार्बोनेट के साथ। किसका क्रिया, केवल अम्ल का। तो धातु कार्बोनेट के साथ अगर हम देखें तो इसमें लिखिए, आप पहले इसका डेफिनेशन लिखिए कि अम्ल, लिखिए आप लोग कॉपी में, अम्ल धातु कार्बोनेट तो हमारा क्या है, जो हमारा अम्ल है ये धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल हमारा, सुनना ध्यान से, अम्ल हमारा धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके धातु का लवण बनाएगा, धातु का लवण बनाएगा। इसके साथ साथ धातु का क्या बनाएगा, धातु का लवण बनाएगा। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा जिसको CO2 बोलते हैं, और हमारा क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर एक बार लिखिए कि जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल किसकी बात कर रहे हैं भैया, अम्ल की। तो अम्ल किसके साथ, धातु का कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। तो जो हमारा प्यारे भाई, जो हमारा अम्ल है ये धातु कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा, अम्ल हमारा धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हमारा धातु का लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु लवण बनाएगा। और क्या बनाएगा, हमारा CO2 गैस बनाएगा। और क्या बनाएगा, हमारा प्यारा सा जल जिसको H2O बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। तो जो हमारा क्या है, अम्ल है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु का लवण बनाएगा। उसके बाद CO2 गैस बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, तो अम्ल हमारा धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके धातु का लवण बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और हमारा H2O यानी कि जल बना रहा है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और धातु कार्बोनेट में हम लेते हैं Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, धातु कार्बोनेट के बारे में। तो ये क्या बनाएगा, NaCl के साथ धातु का लवण बनाएगा, NaCl। उसके बाद क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या बनाएगा, हमारा जल। आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, और इधर कितना है, 1। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हमारा कैसा रिएक्शन है, जब हम HCl का सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराएं, हम HCl का सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराएं तो हमारा धातु का लवण बोले तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना, और हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, और हमारा जल बना। ठीक है, आप लोग इस रिएक्शन को अच्छे से देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक हमारा और है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उसके बाद हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरा लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जो हमारा HCl कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगा तो कैल्शियम Cl के साथ जाएगा, यानी कि CaCl2 बोले तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। उसके बाद CO2 गैस बनाएगा और उसके साथ हमारा क्या बनाएगा, H2O बोले तो जल बनाएगा। ठीक है, कहीं पर कोई तकलीफ हो, यहाँ भी क्या करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई हम कर दें यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन 2। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं कि जो हमारा अम्ल है धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके क्या क्या करता है। ठीक है, तो जो हमारा अम्ल है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगा, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगा तो धातु का लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और हमारा क्या बनाएगा, H2 यानी कि जल बनाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए
हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और हमारा सोडियम कार्बोनेट लिया। HCl को Na2CO3 यानी कि सोडियम क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नमक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हमारा H2O बनता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और हमारा क्या बनता है, हमारा जल बनता है। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को तो कोई तकलीफ हो तो बोल सकता है, बाकी इसको आप लोग कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, समझ लो। कहीं पर कोई तकलीफ हो तो कमेंट बार में पूछो। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, ये तो था धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। अगला हमारा है धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। धातु ठीक है। तो हमारा क्या है अगला, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया किसका, अम्ल का। तो लिखिए फटाफट, अम्ल अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ठीक है। तो हमारा क्या है, अगला हमारा रिएक्शन है अम्लों का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, कि जो हमारा अम्ल है धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके क्या क्या बनाता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके, जो हमारा अम्ल है ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके क्या क्या बनाता है, धातु का लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोले तो CO2 बनाएगा और क्या बनाएगा, साथ में जल। यानी कि सेम टू सेम चीज बनाएगा। ठीक है। एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। आप लोग यहाँ लिखिए, जो हमारा अम्ल है, अम्ल किसके साथ, धातु कार्बोनेट नहीं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को धातु बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है। धातु बाई कार्बोनेट ऐसा लिखो। ठीक है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट। ठीक है। तो जो हमारा अम्ल है ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा मेरे भाई, लवण बनाएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, उसके बाद हमारा H2O यानी कि ये H2O है यहाँ पे, जल बनाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाता है, धातु का लवण बनाएगा, उसके बाद CO2 गैस बनाएगा और हमारा साथ में जल बनाएगा, पानी H2O बनाएगा। ठीक है। एक इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अम्ल के जगह पे हम लेते हैं HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह पे हम लेते हैं NaHCO3 जिसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, और इसके साथ क्रिया करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, NaCl के साथ जाएगा सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा क्या कि यहाँ पे CO2 गैस बन जाएगा, CO2 गैस और प्लस में हमारा H2O बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है कि भैया कैसे क्या हुआ। ठीक है। तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देते हैं कि जो हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो जाके लवण बनाएगा, क्या क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, हमारा जल बनाएगा, H2O बनाएगा। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाता है और हमारा CO2 गैस बनाता है और हमारा प्यारा सा जल बनाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करने में क्या क्या होता है और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करने में क्या क्या होता है। दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या बन रहा है, धातु का क्या बन रहा है, यहाँ पर दोनों में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा, यहाँ पर धातु का लवण बन रहा है और क्या बन रहा है, और CO2 गैस बन रहा है और यहाँ पर H2O गैस, हमारा H2O जल बन रहा है। ठीक है। यहाँ पर भी देखो धातु का क्या बन रहा है, लवण बन रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है
और हमारा यहाँ पर भी वाटर यानी कि जल बन रहा है। ठीक है, दोनों में ये चीज़ कॉमन है। फर्क कहाँ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं धातु कार्बोनेट में यहाँ पर सोडियम 2 बार है और यहाँ पर सोडियम एक ही है, एक की जगह पे हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन आने के जगह पे हम इसको धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या है, धातु का कार्बोनेट है। ठीक है, कहीं पर कोई तकलीफ हो तो पूछ सकते हैं। बाकी इसके बाद इसमें एक आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप नोट बनाकर यहाँ लिखिए। नोट ये है कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि रासायनिक क्रिया होने के बाद इसमें से CO2 गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, तो फार्मूले के बेस पर ऐसे हम रिएक्शन में देख सकते हैं, हाँ ठीक है भैया CO2 गैस निकल रहा है। जैसे पिछले वाले, जैसे इसका पहला टाइप था उसमें हम चेक कर रहे थे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते थे, माचिस की तीली जला करके ले जाते थे तो उसमें पॉप साउंड के साथ वो जल जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा क्या, जब हम जहाँ पर CO2 गैस ढेर सारा निकला है उसको काउंट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद उसके पास जब हम जलती हुई तीली लेकर जाएंगे, किसके पास, जहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड काउंट किए, इकट्ठा किए हैं, तो उसके पास जलती हुई सुलगती हुई जलती हुई मोमबत्ती या तो जलती हुई माचिस की तीली लेकर जब जाएंगे तो क्या होगा, वो बुझ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा माचिस बुझ गया, अर्थात ये जलने में सहायक नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ लिख लीजिए आप यहाँ पे नोट में क्या है कि CO2 गैस के पास उत्पन्न CO2, ऐसा लिखिए, उत्पन्न CO2 गैस के पास माचिस की तीली ले जाने पर बुझ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ हो, कोई टेंशन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार हम इसको 1 से 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसके, अम्लों का धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। जो हमारा अम्ल है धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगा तो धातु का लवण बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा और हमारा क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, CO2 बनाता है और हमारा जल बनाता है। ऐसे ही हमने एक और एग्जाम्पल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया किया तो कैल्शियम क्लोराइड बना और CO2 गैस बना और हमारा H2O यानी कि जल बना। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। जो हमारा अम्ल है धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो धातु का लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और हमारा जल बनाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्शन करता है, क्रिया करता है। अब क्रिया करता है तो NaCl प्लस CO2 गैस और प्लस हमारा क्या बनाता है, H2 यानी कि जल बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने अच्छे से आप लोग को रिवाइज करवा दिया, अच्छे से तैयार करवा दिया। आप लोग इसको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और समझ सकते हो। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट मार्क्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट कॉपी करिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा है अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, अम्ल व क्षारक की परस्पर अपक्रिया है। यानी कि क्या होगा कि अम्ल और क्षारक खुद आपस में रिएक्शन करके क्या क्या बनाते हैं। यानी कि एक अम्ल रहेगा, एक हमारा क्षार रहेगा, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद क्या क्या चीज़ बनाते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो इसका आप डिफिनेशन पहले लिख लीजिए अच्छे से कॉपी में कि जो हमारा लिखिए, जो हमारा अम्ल होता है लिखिए, अम्ल व क्षारक, अम्ल व क्षारक परस्पर, परस्पर माने खुद, आपस में, अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। ओके, सिंपल सा डिफिनेशन अपना क्या है कि हमारा अम्ल और क्षारक
एसिड और बेस, अम्ल और क्षारक आपस में क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और हमारा जल बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, हमारा ये बेचारा क्या है, अम्ल है, और ये भाई हमारा क्या है, क्षारक है। ये अम्ल है, ये क्षारक है, दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, हमारा जल। ठीक है, आप लोग देख लो, लिख लो, सीख लो, समझ लो, कोई तकलीफ हो तो पूछो। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा एक अम्ल है, वही प्यारा अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्षारक से। क्षारक में कौन सा क्षार ले ले, NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमारा क्या करेगा, NaCl के साथ जाएगा। ठीक है, Na क्या करेगा, ये Cl के साथ जाएगा, क्या बनाएगा, हमारा बनेगा क्या, NaCl। क्या बनाएगा, NaCl प्लस का, ये HOH के साथ यानी कि H2O हमारा जल बना देगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, क्षार है, ये हमारा अम्ल है और ये हमारा क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक अम्ल एक क्षार से अभिक्रिया करता है, तो सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है और H2 यानी कि जल बनाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब इसका आप लोग बताओ, हमारे पास है एक एसिड है H2O, H2SO4, H2O तो जल हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, आप लोग बताओ भाई, हमसे ज़्यादा होशियार हो, बताओ क्या बनेगा, Na2SO4। क्या बनाएगा, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बनाएगा, और प्लस का HOH यानी कि H2O। बताइए यहाँ पर कहीं पर कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत की बात हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं, एक बार ये बताओ। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, हमारा क्या बना, सोडियम सल्फेट, और हमारा क्या बना, ये जल। ये हमारा एक लवण है, एक हमारा ये क्या है, ये दोनों लवण है और ये दोनों हमारे क्या हैं, जल है। अच्छे से रिएक्शन को पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, देख सकते हो। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक बार फिर से समझा देते हैं, जो हमारा अम्ल है और जो क्षारक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करने के बाद हमारा लवण बनाएगा और हमारा जल बनाएगा। अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करके लवण तथा जल बनाते हैं। दैट्स खत्म, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, दोनों आपस में रिएक्शन किए, सोडियम क्लोराइड लवण है और हमारा जल बनाया। ऐसे ही हमारा नीचे का रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। अब इस क्रिया में होता क्या है, होता क्या है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है, आप लोग लिखो, इसको कॉपी में लिखो, स्टार पॉइंट बना के लिखो। इस क्रिया में लिखिए कॉपी में, इस क्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्रिया में अम्ल व क्षारक, इस क्रिया में अम्ल व क्षारक, इस क्रिया में अम्ल व क्षारक लिखो। अभी एक शायरी सुनाते हैं। ठीक है, इस क्रिया में अम्ल व क्षारक, अम्ल व क्षारक क्या करते हैं, एक दूसरे को, अम्ल व क्षारक एक दूसरे को, इस क्रिया में अम्ल व क्षारक एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया में होगा क्या, जो हमारा रिएक्शन हो रहा है, इस पूरे रिएक्शन में अम्ल और क्षारक एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं भाई साहब, उदासीन कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। अतः इसे लिखो, अतः इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। कोई पूछेगा भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो बताओगे जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, तो ये हमारा क्या है, वही हमारा क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये हमारा जो रिएक्शन हुआ है ना, यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है, यही तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अरे यही में तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, इसी में एक दूसरे को उदासीन कर दे रहे हैं ना। तो जिसमें अम्ल और क्षारक खुद को
अम्ल और क्षारक खुद अपने आप को वो दोनों क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अतः इसे लिखिए कॉपी में, अतः इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अतः इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब क्या, भी हटाओ, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज हमने क्या पढ़ाया, पहले बार हमने पढ़ाया अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। हमने पहला सिखाया क्या, कि अम्ल और क्षारक कैसे धातु के साथ अपक्रिया करते हैं। दूसरा हमने सिखाया अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। तीसरा हमने क्या सिखाया, कि अम्ल और क्षारक की परस्पर रासायनिक क्रियाएं होकर के क्या बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा आज का टॉपिक था। बाकी आप लोगों को कैसा लगा हमारा मेहनत, अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ सच में कुछ अच्छा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बाकी वीडियो को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपना परिवार बढ़ाइए। बाकी ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर कोई तकलीफ हो, कोई टेंशन हो, ठीक है, कहीं पर कोई लगे कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हमारे वजह से कोई त्रुटि हो रही है यहाँ पे कंटेंट में, तो आप बताइए, उसको सुझाव दीजिए, हम उसको सुधारेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या है, ऐसा तो है नहीं कि किसी से गलती नहीं होता, इंसान से ही गलती होती है। तो मैं ये थोड़ी ना बोल रहा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या मुझसे गलतियां नहीं हो सकता है। अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको ठीक करेंगे, सुधारेंगे। ठीक है, बाकी कंटेंट में हमने कोई कमी नहीं की है। कहीं पर कोई तकलीफ हो, हमने पूरा 100% मेहनत के साथ पढ़ाया है, लगन के साथ पढ़ाया है। कहीं पर कोई तकलीफ हो तो बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग देख ही रहे हैं। तो बात की थी शायरी के ऊपर, तो एक बेरोजगारी के ऊपर एक बहुत खतरनाक शायरी है, जरा सुनिएगा। कि आंखों में उदासी, दिल में उलझने हजार हैं। आंखों में उदासी, दिल में उलझने हजार हैं। थोड़ा रहम कर ए जिंदगी, अभी हम बेरोजगार हैं। ठीक है, तो एक हमारा एक शायरी था, कैसा लगा आप लोग बताइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। बाकी आप वीडियो देखते रहिए, कहीं पर कोई तकलीफ हो, ये कंटिन्यू अपना सेशन चलेगा। ये हमारा दूसरा वीडियो था, प्लेलिस्ट बनवा देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पहले चैप्टर का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से उसको भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।